वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th लेसन 1 अ लेटर टू गॉड के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट जिसने भी नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और नहीं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से आपको मिलेगी और बेहतर क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। लेट्स स्टार्ट। But in the hearts of all who lived in the solitary house, लेकिन इसके आगे की कहानी मतलब उनकी पूरी खेती जो लेंचो की होती है मक्के की, वो पूरी नष्ट हो जाती है। तो इसके बाद आगे क्या होता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, और उन सभी के दिल, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकमात्र, सॉलिटरी मतलब वो एकमात्र जो घर था उस वैली पर, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में जो एकमात्र घर था, उन सभी के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, उनके दिलों में सिर्फ एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या एक आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब कि भगवान से मदद, सिर्फ एकमात्र होप थी उन सभी के दिलों में। दैट्स इट, डोंट बी सो अपसेट। और बोलते हैं आगे कि ज़्यादा उदास मत हो। इवन थो का मतलब होता है कि यद्यपि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, और ऐसा लगता है कि पूरा नुकसान हो चुका है। टोटल लॉस मतलब किसी भी चीज़ में घाटे में जाना, या फिर पूरी तरीके से किसी भी चीज़ में बर्बाद या नुकसान हो जाना। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई फॉर हंगर, और कोई भी भूख के लिए नहीं मरता है, या भूख के लिए कोई भी नहीं मरता है। दैट्स अ व्हाट दे से, और ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है, कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख के लिए नहीं मरता है। और फिर इसके बाद होता है कि ऑल थ्रू दैट नाइट, और पूरी जो रात थी वो, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होम, और पूरी रात जो लेंचो था वो सोचता रहा उसकी एकमात्र आशा, एकमात्र होप के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, और जो क्या थी, भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और उसकी आँखें जैसा उसका नेतृत्व किया गया था, मतलब कि उसको बताया गया था या उसने सुना था, जैसा सीन एवरीथिंग, जैसा उसे नेतृत्व किया गया था, सी एवरीथिंग, और वह सब कुछ वैसे देखता है। इवन वॉट इज़ डीप इज़ वंस कॉन्शियस है ये, और जो उसके डीप मतलब कि अंदर, या फिर अंदर, और इज़ वन ऑफ कॉन्शियस, यहाँ पर इसका बताया गया है। कॉन्शियस मतलब हिंदी मीनिंग अंततःकरण होता है, कि एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, किसी के बारे में गलत या सही भी, मतलब कुछ भी हो उसका ज्ञान होना, भले ही वो राइट हो या फिर रॉन्ग हो, और हिंदी में इसको अंतःकरण बोलते हैं। तो इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, तो और वह वो चीज़ भी देख लेता है जो अंदर उसके मन में होती है। लेंचो वॉट वाज एन ऑक्स, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, और एक जो लेंचो है वो एक बैल किस्म का आदमी है। कैसा बैल? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो क्या होता है, मतलब कि ऑक्स, उसको ऐसे क्यों बोला गया है कि वो ऑक्स किस्म का आदमी है, क्योंकि वो क्या करता है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो कैसे काम करता है, जानवरों की तरह, इन द फील्ड मतलब कि खेतों में काम करता है। बट स्टिल, लेकिन, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद कि वह एनिमल जैसे काम करता है, जानवरों के जैसे काम करता है, लेकिन फिर भी उसको क्या पता है, ही न्यू हाउ टू राइट, उसे पता है कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले ही रविवार को, एट
डे ब्रेक मतलब होता है कि सूर्योदय के टाइम पर, मतलब कि उदय होते ही अगले रविवार को ही बिगेन टू राइट, और वो क्या करता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखना स्टार्ट करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वह खुद अपने द्वारा ही वो उसको टाउन ले जाता है। टाउन मतलब कस्बा होता है। एंड क्या करता है, एंड प्लेस इन द मेल, और वह जहाँ पर मेल करते हैं उसको उस जगह पर लेकर जाता है। एंड इट वाज अ नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और उसमें ऐसा और कुछ नहीं था, उसमें क्या था, अ लेटर टू गॉड, वह पत्र जो था वो गॉड के लिए था। आगे देखते हैं हम इस वो स्टोरी में। तो वो क्या बोलता है गॉड से, भगवान, गॉड ही रोट, वह लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं इस वर्ष, और मतलब मेरी फैमिली, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरी फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे रहने वाले हैं। तो वो बोलता है, आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और वो बोलता है कि मुझे 100 पीसों की, मतलब 100 पीसोज की, पीसोज क्या होता है यहाँ पर आपको इसका दिया हुआ है कि क्यूरेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़, मतलब कि पैसा होता है, जो अमेरिकन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर पैसे को पीसो बोला जाता है, एक अलग प्रकार का। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, वो बोलता है कि मुझे 100 पीसों की, मतलब 100 पीसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मतलब क्या होता है, बोना, फिर से अपने खेतों को बोने के लिए, अगेन, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक इसके अलावा मतलब कि एक तो मैं क्या करूँगा कि अपने खेत को फिर से बोऊँगा, और क्या करूँगा, जब तक मेरा जो फसल है नहीं आ जाती, जब तक मुझे जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, 100 पीसोस की ज़रूरत है आपसे, तो आप सेंड कर दीजिए। बिकॉज आगे होता है, आगे मैंने यहाँ पर कर दिया था पहले, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तो वो बोलता है क्योंकि जो ओले का तूफ़ान आया था उसकी वजह से, और आगे वो डॉट 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 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर आपको देखेंगे आप यहाँ पर, तो वो और लिखता जाता है भगवान को पत्र, जो भी उसके मन में रहता है। एंड ही रोट, और वह लिखता है, उसने लिखा था कि टू गॉड, भगवान, ऑन द एनवेलप मतलब क्या होता है, जो लिफाफा होता है, तो वो लिफाफे पे क्या लिखता है, टू गॉड, बट पुट द लेटर इनसाइड, और क्या करता है, जो मतलब लिफाफा मिलता है ना पोस्ट ऑफिस में, उसके अंदर अपने लेटर को रखता है अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो चिंतित था, ट्रबल मतलब वैसे तो मुसीबत होती है, यहाँ पर चिंतित है, तो वो अभी तक चिंतित था। एंड वेंट टू टाउन, और वो कहाँ चला जाता है, वो कस्बे में चला जाता है, टाउन मतलब कस्बा होता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर क्या करता है, जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और वो क्या करता है, जो लेटर होता है उस पर स्टैम्प मारता है, स्टैम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे किस में डाल देता है, मेल बॉक्स के अंदर उसको डाल देता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करते हैं, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो क्या करता है, उसके साथ साथ पोस्टमैन भी होता है, और जो पोस्ट ऑफिस में मदद करता है, वो वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और क्या करता है, वो जैसे ही वो लेटर देखता है और उस पर लिखा रहता है ना टू गॉड, तो वो क्या करता है, वेंट टू हिज बॉस, और वो उसके जो मालिक होता है उसके पास जाता है। एंड लाफिंग हार्टली, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई, मतलब बहुत ही उसको हंसी आती है कि कोई गॉड को भी पत्र लिख सकता है, आपने लिखी कभी ऐसा। एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड, और क्या करता है, उसके मालिक को, जो बॉस होता है उसको वो लेटर दिखाता है, जो उसमें लिखा रहता है ना द लेटर टू गॉड, उसको। एंड नेवर इन हिज
career as a postman had he known that एड्रेस। और वो कहता है कि मैंने अपने मतलब उसको उसके मतलब जो भी उसका करियर था उसके पूरे काम के दौरान उसने ऐसा एज अ पोस्टमैन मतलब कि एज अ पोस्टमैन उसने कभी नहीं देखा था, ऐसे किसी भी एड्रेस को वो नहीं जानता था। वो क्या अपन कोई नहीं जानता है। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर होता है जो पोस्टमैन का बॉस होता है, अ फैट मोटा सा अम्बेबल, जो एमिबेबल मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है आप देखेंगे तो फ्रेंडली या फिर प्लेजेंट, जो मिलनसार बोलते हैं ना, जो बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं, जो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं एमिएबल। तो जो मोटा सा मिलनसार, आगे देखते हैं क्या होता है। फेलो मतलब यहाँ पर व्यक्ति से है, जो मोटा मिलनसार है ना, जो पोस्ट ऑफिसर है वो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और वो क्या करता है लगभग मतलब तुरंत ही, पहले बहुत तेज़ तेज़ हंसता है एंड ऑलमोस्ट लगभग तुरंत ही वो क्या करता है, ही टर्न सीरियस, और वह क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, जो डेस्क पर वो लेटर रखा हुआ है ना लेंचो का, लेटर टू गॉड जिसमें लिखा हुआ है, वो क्या करता है, टैपिंग करता है। टैपिंग मतलब होता है थपथपाना, उस लेटर पे ऐसे हाथ फेरता है ऑन हिज डेस्क। एंड फिर क्या होता है, कमेंटेड, और वो क्या करता है उस लेटर पे कमेंट करता है, टिप्पणी करता है कि व्हाट अ फेथ, मतलब क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और मैं आशा करता हूँ, आई विश मतलब आशा करना या फिर हाँ आशा ही करना होता है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा उस व्यक्ति का है जिसने ये लेटर को लिखा है। काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार, या फिर जो पत्र लिखा हुआ है ना उसका मतलब पढ़ना। तो वो क्या करता है, वो जो गॉड को लेटर लिखा हुआ है ना उसका पत्राचार स्टार्ट करता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इस तरीके से उसने जो गॉड को उसने पत्र लिखा है उस इंसान को उसका विश्वास को अडग ना करने के लिए, सीख मतलब होता है विश्वास में संशय पैदा करना, किसी भी चीज़ में संशय मतलब कि विश्वास कम ना हो उसका भगवान से, अपन कह सकते हैं इसको। उसके लिए उसने क्या किया, वो जो पोस्ट मास्टर था, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक तरकीब आई। आंसर द लेटर, कि हम इसका आंसर देते हैं, हम इसका उत्तर देते हैं। बट व्हेन ही ओपन इट, और जैसे ही जब वह वो जो लेटर है उसको खोलता है, इट वाज अ एविडेंट दैट टू आंसर, और जैसे ही वो उस पत्र को खोलता है स्पष्ट हो जाता है कि उसका आंसर देना इट ही नीडेड समथिंग, और स्पष्ट हो जाता है कि इसका आंसर दे, और स्पष्ट हो जाता है कि उसको किसी भी चीज़ की या कुछ चीज़ की आवश्यकता तो है। एंड इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, और वो जैसे उसको ओपन करता है स्पष्ट हो जाता है कि इसमें अच्छी मतलब कि एक गुडविल की और सिहाई, और मतलब कागज़ की, गुडविल मतलब होता है एक अच्छी शक्ति या फिर सद्भाव की, सिहाई की और पेपर की मतलब कागज़ की ही आवश्यकता नहीं है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन मतलब होता है उसका दृढ़, उसका विश्वास बना रहा। एंड ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और वह वो क्या करता है अपने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसकी जो नीचे कार्यकर्ता रहते हैं उनसे क्या करता है पैसे की बोलता है। एंड ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो अपनी सैलरी से कुछ भाग किसको देता है, उसमें रखता है, जो उसने पैसे मांगे थे ना उसके मिलाने के लिए कोशिश करते हैं ये लोग। तो वो कुछ सैलरी का अपना पार्ट दे देता है, थोड़ा सा भाग सैलरी का दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर
ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं जो उसके साथ काम करते होते हैं वो बाध्य हो जाते हैं। बाध्य मतलब या फिर किसी के कहने पर कोई काम करना ऑब्लिज्ड होता है, और वाद्य भी इसको बोल सकते हैं। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मतलब कि परोपकारिता होता है हिंदी मीनिंग, और अपन ऐसे समझ सकते हैं कि किसी अच्छे काम के लिए हम लोग थोड़े से पैसे इकट्ठे करके कोई काम कर रहे हैं तो उसको चैरिटी होता है, दान होता है, ठीक है। तो वो लोग बाध्य हो गए थे कुछ पैसे देने के लिए, उसके फ्रेंड्स जो भी एम्प्लॉयज़ थे, फ्रेंड्स थे, सभी ने, और वो खुद अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा उसको देता है। एंड इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पीसोस। और ये नामुमकिन जैसे था कि मतलब वो सभी इकट्ठा करके भी, मतलब सभी साथ इकट्ठा करके भी 100 पीसोस को इकट्ठा करना, गैदर मतलब इकट्ठा होता है, और सबके साथ मिलकर भी वो उतना मतलब उसको 100 पीसों करना नामुमकिन जैसा था, क्योंकि वो भी एक जॉब ही कर रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। और वो क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है, एबल हो जाता है टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा देने के लिए और वो इतनी चैरिटी इकट्ठा कर लेता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप। और वो क्या करता है, जो पैसे होता है किस में रख देता है, एनवलप मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया था, एनवलप मतलब होता है क्या, लिफाफा, लिफाफे में वो पैसे रख देता है। एंड एड्रेस टू लेंचो, और उसमें क्या जो पता लिख देता है किसका, लेंचो का। एंड विथ इट अ लेटर, और उस लेटर में क्या करता है वो, विथ इट अ लेटर, आगे देखते हैं, कंटेंट ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर। और उसमें क्या रखता है, वो जो पत्र होता है उसमें सिर्फ कंटेंट मतलब भरा हुआ रहता है, ओनली अ सिग्नेचर वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उसमें सिर्फ एक सिग्नेचर होता है जो किसका होता है, गॉड का होता है, भगवान का होता है, सिर्फ एक गॉड का, ठीक है। और आगे क्या होता है, द फॉलोइंग संडे, और अगले ही संडे लेंचो क्या करता है, कम आ विट अर्लियर, और अपने समय से वह पहले ही आ जाता है, मतलब एज़ यूज़ुअल जिस टाइम पर वो आता था उसके पहले ही वो जल्दी आ जाता है। देन एज़ यूज़ुअल टू आस्क इट देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और जैसे ही वो मतलब जिस टाइम पे आता था ना उसके थोड़े से पहले वो जल्दी आ जाता है, और वो पूछता है कि इट देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, वो पूछता है मेरे लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू, और वो पत्र जो पोस्टमैन रहता है उसके हाथ में ही रहता है। और वो जबकि जो पोस्ट मास्टर था ना, जिसने सबसे चैरिटी इकट्ठी की थी और जिसने पत्र लिखा था, क्या कर रहा था वो कर रहा था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड एज अ गुड डीड। और वह क्या कर रहा था, उस व्यक्ति की संतुष्टता का और कंटेंटमेंट का, उसकी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, जो मैन था मतलब लेंचो का। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और वो क्या कर रहा था, यहाँ पर देखना कंटेंटमेंट का क्या दिया हुआ है, सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्टि। परफॉर्म्ड अ गुड डीड मतलब जिसने एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था अपने ऑफिस से, यह डायरेक्ट खिड़की से वह यही चीज़ देख रहा था कि क्या करेगा लेंचो। एंड लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं चौंकता है वो पैसों को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और मतलब क्या उसका विश्वास था, सच में उसको विश्वास था, जभी तो उसने लेटर लिखा। और कितने बट वो बिल्कुल भी नहीं चौंका था, उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास देखकर सब लोग मतलब रह गए थे। एंड ही बिकम एंग्री, और वह मतलब कि जैसे वो पैसे देखता है ना तो वह गुस्सा हो जाता है। क्यों, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही वो पैसे को गिना उसने, गॉड कुड नॉट हैव अ मेड मिस्टेक। और वह सोचता है कि जो भगवान है उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती ना। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह मना ही कर सकते हैं कि
जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, जो लेंचो थी, सॉरी, जो लेंचो था, जो उसने मतलब कि रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना होता है, तो जो उसने प्रार्थना की थी ना ही उसको नकार सकता है और ना ही कभी भगवान से मिस्टेक हो सकती है, वो ऐसा बोलता है। एंड इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। और इमीजिएटली, तुरंत ही, जो लेंचो होता है वो कहाँ जाता है, विंडो, खिड़की के पास जाता है पेपर और इंक के लिए, है ना। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और क्या करता है, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है ना, जहाँ पर कोई भी पब्लिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, सार्वजनिक जो टेबल होता है वहाँ पर बैठ जाता है। एंड ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना प्रारंभ कर देता है। विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मतलब होता है कि मतलब कि सिकोड़ना, मतलब अपनी बातों को तो कम शब्दों में लिखने की कोशिश करना। ऑफ हिज ब्रो caused by the efforts he had to make express his idea, क्योंकि जो उसने प्रयास किए थे अपने एक्सप्रेस करने के लिए, अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए। ब्रो मतलब भाव होता है, ब्रिंकलिंग मतलब अपने भावों को सिकोड़ना। ब्रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भावों को सिकोड़ने के लिए, क्योंकि जो उसने प्रयास किए हैं, ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडिया, वो अपने जो भी आइडिया हैं, तरकीबें हैं, उनको, अपने भावों को सिकोड़ रहा था, उसकी वजह से उसे अपने भावों को सिकोड़ना पड़ रहा था। व्हेन ही फिनिश, और जैसे ही उसका लिखना जो है ख़त्म हो जाता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू। और जैसे ही उसका ख़त्म होता है, वो कहाँ जाता है, विंडो की तरफ जाता है, खिड़की की तरफ जाता है स्टाम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, और उस लिक्ड करके उसको चिपका देता है, उस पर मार देता है। आगे देखेंगे। द एनवॉल्प, एनवॉल्प मतलब मैंने बता दिया है, लिफाफा होता है, और वो उस पर थप्पा लगा देता है। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब होता है मुक्का, ब्लो मतलब कि प्रहार से, अपने मुक्के के प्रहार से, मतलब अपने मुक्के से अपन जैसे कि लिफाफे को दबाते हैं ना, यहाँ पर आप फिक्स्ड मतलब क्या होगा, चिपका दिया, ठीक है। अपने मुक्के के प्रहार से, अपने मुक्के के दबाव से उसने लिफाफे पर क्या चिपका दिया था, स्टैम्प चिपका दिया था। द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो अपने लेटर को क्या करता है, मेल बॉक्स में डालता है और फिर चला जाता होगा शायद, पता नहीं, ये नहीं बताया है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और वो पोस्ट मास्टर जो होता है वो आता है, उसको खोलता है। एंड इट सेड, और कहता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, और वो उसमें मतलब जो लेटर है ना, उसमें लिखा रहता है कि भगवान, जो मनी मतलब जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझे कितना प्राप्त हुआ, उसमें से सिर्फ मुझे 70 पीसोस प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब जो बचा हुआ है उसे भी आप भेज दीजिएगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, और आप मुझे इसे थ्रू द मेल, मतलब कि मेल के माध्यम से, मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से इसे सेंड मत कीजिएगा, मत भेजिएगा इसे। किसके माध्यम से, मेल के माध्यम से, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रोक्स, क्रोक्स मतलब होता है ठग, बंच मतलब कि झुंड। तो जो वो बोलता है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का झुंड है ना, जो एम्प्लॉयज़ का जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो भी कार्य करते हैं, वो क्या है, आर अ बंच ऑफ अ क्रोक्स, ये क्या है, ठगों की टोली है। बंच मतलब टोली भी, या झुंड भी बोल सकते हैं आप लोग। तो क्रोक्स मतलब ठग होता है, तो ये ठगों की टोली है, लिखा था उसमें लेंचो। तो इस यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो एंड होती है, और आगे इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको लोगों को चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है।